अपने प्रेजेंट सिचुएशन के लिए या अभी तुम जिस कंडीशन पे हो उसके लिए किसी और चीज़ को ब्लेम करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अगर मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूँ तो मैं सोशल स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मैंने अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया था, लेकिन अब जबकि मैं स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो मेरे पास ये बहाना है कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ इन सारी चीज़ों से। बट द थिंग इज़ कि जिसको इम्प्रूव करना रहता है वो इम्प्रूव कर लेता है। वन ऑफ माई मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट इट एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। ये मेरी एक गलती है जो कि मुझे जल्द से जल्द सॉल्व करना है, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन पहले भी मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया, पहले भी मैंने अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया था, मैंने अपने सोशल एंजाइटी को ओवरकम कर लिया था। अब ये मेरे लिए ईजी होने वाला है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट इट्स क्वाइट प्रिटी ईजी फॉर मी to blame these things, blame my studies for not improving my social skills. लेकिन मैं blame नहीं करूँगा. I could have make time, I have improved myself, but still it's just a blame game that I'm playing. अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, फिर से मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, so this time it's my fault. Enough grown up to take decisions of my life. I can improve myself. मैं ये चीज़ों को सोसाइटी में भी देखता हूँ कि जब कोई कहता है कि मैं इस चीज़ की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया, जब कोई कहता है मैं ये सर्कमस्टेंसेस मेरे साथ आ गया था इसलिए मैं अभी सक्सेसफुल नहीं, कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं थी। लेकिन जबकि रियलिटी ये है कि वो उसकी गलती थी कि उसने पढ़ाई नहीं की। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जिनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन वो बच्चा अपने आप ही काम करके पढ़ रहा है। वो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, लेकिन जो भी पढ़ रहा है वो उसमें सक्सेसफुल फिर भी हो रहा है। सो दिस इज़ द जस्ट अ ब्लेम गेम दैट वी प्ले, दैट ह्यूमंस प्ले, दैट आवर सोसाइटी प्ले। अगर तुम अकाउंटेबिलिटी लेने स्टार्ट कर दो कि नहीं, भले ही जो भी हुआ है, भले ही तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, अब तुम्हें आगे देखना है कि तुम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तुम हर वक्त इस चीज़ के साथ नहीं जी सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे दुश्मनों ने मेरे साथ ऐसा किया। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कभी ना कभी तुम्हें इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, कभी ना कभी तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब तुम इम्प्रूव करोगे, जब तुम ये सोचोगे कि तुम्हें इम्प्रूव करना है, तो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ, कहाँ पे तुम रॉन्ग हो। So it's better to take accountability rather than blaming someone, rather than blaming the circumstances you are facing. If you start taking accountability, if you start improving yourself, अगर तुम सोच लेते हो कि नहीं, तुम कैसे भी करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे, तो तुम इम्प्रूव हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ब्लेम गेम ही खेलते रहोगे कि नहीं, इसमें उसकी गलती है, इसमें उसकी गलती है, इसमें सोसाइटी की गलती है, सोसाइटी ने मुझे ऐसा कहा, इसमें मेरे पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स मुझे हर वक्त पढ़ाई करने बोलते हैं, नहीं, यू नीड टू फाइट थिंग्स। अगर तुम्हें इम्प्रूव होना है तो तुम्हें इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। अब बहुत कोई कहेंगे कि भाई अपने आप से नहीं लड़ पाता हूँ, मैं इन चीज़ों से कैसे लड़ूंगा। सो दिस इज़ योर लाइफ, यू नीड टू थिंक कि तुम कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हो। हर एक चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ज़रूर होता है। एवरीथिंग हैज़ सम सोल्यूशन, but it will take time for you to find it, and it will also take time to improve yourself. So तुम्हें देखना ये है कि तुम टाइम लगाते हो, क्योंकि टाइम ऐसे भी पास होने वाला है। तुम्हें ये देखना है कि तुम टाइम लगाते हो, तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हो, या फिर तुम वैसे ही पड़े रहते हो और अपने पास्ट को ब्लेम करते रहते हो और उस ब्लेम गेम में फंसे रहते हो जिसमें सोसाइटी तुम्हें फंसा कर रखी है, जिसमें सोसाइटी ने तुम्हें फंसा कर रखा है। सो दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे।